I am speaking from Newton study. In the previous video, I have taught you about velocity time graph. In the previous video, I have told about three cases of velocity time graph. Now, I am going to explain about velocity time graph. Fourth case, when the velocity time graph is a straight line sloping downwards, then the velocity of the body is said to be under uniform retardation. कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है, बॉडी जो है मूव कर रही है, चल रही है और उसका वेलोसिटी जो है पर यूनिट टाइम जो है डिक्रीज कर रहा है, तो इस केस में यदि हम वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जिसका स्लोपिंग जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पर यूनिट टाइम डिक्रीज कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जो है निगेटिव होता है, जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। When the velocity time graph is a straight line sloping downwards, then the velocity of the body is said to be under uniform retardation. माने कहने का मतलब है कि यदि किसी मूविंग बॉडी के वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम जो है डिक्रीजिंग हो रहा है, पर यूनिट टाइम जो है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, घट रही है, तो उस कंडीशंस में यदि वेलोसिटी और टाइम के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन जो है स्लोपिंग डाउनवर्ड के साथ गेन होता है। नेक्स्ट केस है फिफ्थ, व्हेन द वेलोसिटी ग्राफ इज ए कर्व moving upwards, then the velocity of the body is said to be under non-uniform acceleration. When the velocity graph is a curve moving upward, then the velocity of the body is said to be under non-uniform acceleration. माने कहने का मतलब है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है पर यूनिट टाइम जो है अनइक्वल रूप से जो है इंक्रीज कर रही है, अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज कर रही है, तो इस केस में यदि वेलोसिटी और टाइम के बीच जो है एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक कर्व लाइन मिलेगा जिसका जो है अपवर्ड जो है डायरेक्शन में जो है एक कर्व लाइन मिलता है। When the velocity graph is a curve moving upward, माने कहने का मतलब है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी जो है अनइक्वल अमाउंट में जो है पर यूनिट टाइम यदि इंक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी टाइम के बीच यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में जो है कर्व लाइन गेन होगा, जो रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। नेक्स्ट केस है व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए कर्व मूविंग डाउनवर्ड्स, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी अंडर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। माने कहने का मतलब है कि यदि किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी जो है पर यूनिट टाइम जो है अनइक्वल अमाउंट से यदि डिक्रीज कर रही है और इस केस में यदि वेलोसिटी और टाइम के बीच जो है हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक कर्व लाइन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा और जो है इसका एक्सेलरेशन जो है निगेटिव होगा, जिसको हम रिटार्ड। नेक्स्ट केस है व्हेन
velocity time graph is zigzag curve, then the body is said to be under uniform acceleration and retardation alternatively। माने कहने का मतलब है कि यदि कोई मूविंग बॉडी जो है, कोई मूविंग बॉडी जो है मूव कर रही है, किसी स्टेट पाथ पर जो है चल रही है, और उसके स्पीड में जो है, उसकी वेलोसिटी में जो है डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। यदि इंक्रीजिंग हो रहा है तो अपवर्ड स्ट्रेट लाइन होगा, यदि डिक्रीजिंग हो रहा है तो डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन होगा। इस तरह से अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। यदि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। वहीं जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। इस तरह से वेलोसिटी टाइम के बीच यदि ग्राफ किया जाए, ग्राफ जो है प्लॉट करेंगे तो एक जिग जॉग जो है लाइन मिलता है। मैंने कहने का मतलब है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ पर जो है मूव कर रही है, चल रही है, और उसकी वेलोसिटी में जो है पर यूनिट टाइम जो है इंक्रीजिंग हो रही है और डिक्रीजिंग हो रही है, तो यदि इस केस में जो है वेलोसिटी और टाइम के बीच जो है हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक जिग जॉग जो है लाइन मिलेगा, एक जिग जॉग जो है कर्व मिलेगा। यदि मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी पर यूनिट टाइम तो अपवर्ड स्ट्रेट लाइन होगा, यदि डिक्रीज करेगा तो डाउनवर्ड होगा। इस तरह से जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है एक जिग जॉग कर्व लाइन जो है गेन होता है। नेक्स्ट है व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ looks like a staircase, the body has alternatively infinitely large acceleration and zero acceleration। माने कहने का मतलब है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है इस तरह से है, वेलोसिटी जो है इस तरह से मूव कर रही है कि वेरी शॉर्ट टाइम में जो है उसके वेलोसिटी में जो है लार्ज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जो है वेरी शॉर्ट टाइम में जो है उसका स्पीड जो है कांस्टेंट हो जाता है। तो जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस टाइम में जो है लाइन जो है वाई एक्सिस के, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, और यदि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा तो वर्टिकल होगा। इस तरह से जो है इसका ग्राफ जो है एक स्टेयर केस के रूप में जो है गेन होता है। ये लाइन जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इस केस में जो है ऑब्जेक्ट का जो है एक्सेलरेशन 0 है और ये जो है वर्टिकल है। तो वेरी शॉर्ट टाइम में जो है इसकी वेलोसिटी में जो है काफी जो है लार्ज अमाउंट में जो है इंक्रीजिंग हो रही है। तो इस तरह से यदि वेलोसिटी और टाइम के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी में जो है एक्सीडेंटल जो है वेरी शॉर्ट टाइम में उसकी वेलोसिटी में इंक्रीजिंग होती है तो उस समय जो है एक्सेलरेशन होगा, और जब जो है ये पैरेलल होगा तो उस समय जो है एक्सेलरेशन 0 होगा। नाउ I stop my teaching. I will see you in next video with new topic. At last I say you must subscribe my channel. Thank you.